तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एमएस एक्सेल में लेसन नंबर 13। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों यहाँ पे कह रहे हैं सबसे पहले क्रिएट द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल बनाना है एक्सेल में। तो चलिए बनाते हैं। पहले इस टेबल को यहाँ पे मैं इंसर्ट करता हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे टेबल इंसर्ट करा। अब टेबल में क्या है, ये है प्रोडक्ट, कौन कौन से हैं, माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये उनकी क्वांटिटी, ये उनकी कॉस्ट प्राइस और ये उनकी सेल प्राइस। अब प्रॉफिट निकालना है हमें। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज करेंगे हम यहाँ पे, सेल प्राइस लेंगे ये वाला सेल और माइनस कर देंगे कॉस्ट प्राइस यानी कि लागत, और फिर यहाँ ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, टोटल सेल प्राइस में से माइनस कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। इसके अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसे मल्टीप्लाई कर देना है किससे, क्वांटिटी से। बस इतना करने के बाद यहाँ एंटर कर देंगे तो ये आएगा इसका प्रॉफिट, और फिर हम इसे ड्रैग ड्रॉप कर देंगे यहाँ तक। इस तरह से सभी के कैलकुलेट हो जाएंगे प्रॉफिट। और यहाँ पे अब करना है हमें टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट। वो कैसे करेंगे, इज इक्वल टू और लिखेंगे सम, SUM, सम। हमें सम करना है इस टोटल का, यहाँ तक रेंज लेंगे और फिर एंटर। तो 13,800 जो है इसका पूरा प्रॉफिट है। तो यहाँ तक होने के बाद अब नेक्स्ट देखते हैं क्या कह रहे हैं। तो ये हमने यहाँ पे क्रिएट किया टेबल और यहाँ पे हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया। ठीक है, इस तरह से। अगला पॉइंट इसी टेबल से रिलेटेड है कि वो कह रहे हैं कि फाइंड आउट द सेल्स प्राइस ऑफ ऑल प्रोडक्ट टू गेट अ प्रॉफिट ऑफ रेट 15,000 यूजिंग सॉल्वर। मतलब कि यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो हमारा प्रॉफिट है 15,000 करना है यहाँ पे 13,800 की जगह। और फिर यहाँ जो आपका सेल प्राइस है, ये सेल प्राइस, इसमें कोई वैल्यू में हमें चेंज करना है जिससे कि हमारे टोटल प्रॉफिट में यहाँ पे ऑटोमेटिकली 15,000 आ जाए। तो अब ये करते हैं यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा यहाँ से बड़ा करता हूँ टेबल को। अब यहाँ जो है 15,000 चाहिए हमें इस सेल के अंदर। ठीक है, तो हमें यहाँ मैन्युअली यहाँ पे जो है कर्सर क्लिक करके चेंज नहीं करना वैल्यू को, किसी और तरीके से करेंगे। वो कैसे कि इस पर क्लिक करेंगे जिस सेल पे हमें 15,000 चाहिए। इसके बाद हम जाएंगे डाटा में। डाटा में जाने के बाद ये व्हाट इज़ एनालिसिस, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे गोल सीक पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे वो सेल लेंगे जिस पे आप चेंज करना चाहते हैं और टू वैल्यू, यहाँ पे वो वैल्यू लिखेंगे जितना आपको चाहिए। और चेंजिंग सेल, आपको कौन सा चेंज करना है सेल प्राइस में से। पूरा जो है पूरा सेल जो है सिलेक्ट नहीं होगा यहाँ पे, जो इसको एक सिंगल सेल लेना है। सपोज मैं यहाँ पे इसको चेंज करना चाहता हूँ, तो गोल से यहाँ पे इस तरह से इसको चेंज कर देगा, अमाउंट डाल देगा कि यहाँ पे जो है 15,000 हो जाएगा। अब यहाँ तक करने के बाद इसे ओके करेंगे तो देखो यहाँ पे 15,000 हो गया टोटल प्रॉफिट, और इस 600 की जगह इसने यहाँ पे चेंज कर दिया सेल प्राइस कीबोर्ड का। इस तरह से अगर गोल सीक में हम गोल सेट करते हैं कि अगर मुझे 15,000 तक प्रॉफिट चाहिए तो किस चीज़ पे चेंज करने पर ये मुझे इतना प्रॉफिट होगा। तो यहाँ से ओके कर देंगे, देन ये जो है आपका इस तरह से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे तो दोस्तों मैंने गोल सीक के हेल्प से यहाँ पे 15,000 का ये गोल सेट किया, और इस तरह से मैंने यहाँ से सिर्फ एक ही डिजिट को चेंज कर पाया और यहाँ पे ये आया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कई सारे यहाँ से सेल को चेंज करके ये अमाउंट लाना चाहता, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सॉल्वर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे सॉल्वर ऑप्शन नहीं दिख रहा मेरे पे, तो मैं इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे अपने डाटा टैब पे कहीं। तो उसके लिए मैं यहाँ क्लिक करूँगा, ऑप्शन पे जाऊँगा, ऐड इन्स पे यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक्सेल ऐड इन में गो करूँगा और यहाँ से सॉल्वर को मैं ऐड इन करूँगा और फिर यहाँ से ओके, और फिर ये यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा कुछ ही टाइम में। तो देखो ये सॉल्वर ऑप्शन मेरे में यहाँ इंस्टॉल हो रहा है। आपके में हो सकता है यहीं पे पहले से ही हो, और आपको पता ही होगा कि ये जो मेरा वर्जन है 2007 का है, पुराना है। आप पे हो सकता है वो 2013 हो, 19 हो या 16 हो। तो इसको मैं यहाँ पे इंस्टॉल होने देता हूँ सॉल्वर ऑप्शन को, फिर मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा। सो डोंट वरी। तो यहाँ पे ये हो गया मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट फिनिश। और अब देखो यहाँ पे जो है एक सॉल्वर का यहाँ पे ऑप्शन ऐड हो गया है। ठीक है, तो बस सॉल्वर और गोल सीक सेम ही है। बस गोल सीक में ये होता है कि आप सिर्फ यहाँ पे एक चेंज कर सकते हैं सेल, लेकिन अब सॉल्वर का करके दिखाता हूँ मैं। सपोज यहाँ चेंज करना है मुझे,
सोल्वर पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो है मुझे सेट टारगेट सेल लेना है कि इसको चेंज करना है और मैक्सिमम करना है, मिनिमम करना है कि वैल्यू ऑफ करना है। आप कौन से वैल्यू पे यहाँ पे मैं राइट कर सकता हूँ कि 15,000 डाल सकता हूँ। यहाँ पे 15,000 मुझे करना है। अब यहाँ पे सेल लेना है, किसको चेंज करना चाहते हो बाय चेंजिंग सेल। गोल सीक में तो हमने सिर्फ इसी को चेंज किया था, लेकिन यहाँ पे हम पूरी रेंज ले सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। या फिर अगर हम चाहे कोई सिंगल सेल भी ले सकते हैं। कीबोर्ड का कंट्रोल दबा करके रखेंगे और अपना मनचाहा सेल भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि इसी में चेंजेस हुए ऐसा कि 15,000 आए। तो मैं यहाँ पे सिंपली पूरा टेबल जो है सिलेक्ट कर लेता हूँ इतना, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा सेल और उसके बाद सॉल्व के क्लिक करना है। आप जब सॉल्व पे क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हो कि 15,000 आपका टोटल गोल जितना आपने सेट किया था वो हो जाएगा। और बाकी इसमें यह आपने सारा यहाँ तक पूरा रेंज मैंने सेलेक्ट किया था तो इसमें सभी में चेंजेस हो गए हैं। इस प्रकार से चेंजेस हुए हैं कि इसका जो टोटल सम यहाँ प्रॉफिट में 15,000 आ गया। तो बस सोल्वर के ऑप्शन से आप कई सारे सेल ले सकते हैं और गोल सीक के हेल्प से आप सिर्फ एक ही यहाँ से सेल ले सकते हैं। अब यहाँ से ओके करना है तो आप देख सकते हैं कीप सोल्व सोल्यूशन, यही रखना है, यही से कर सकते हैं। और रिस्टोर करना है, ओरिजिनल मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से रिस्टोर पे क्लिक कर दूंगा तो वही पुरानी वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों चीज़ बताया, यहाँ पे सोल्वर के बारे में भी और ये गोल सीक के बारे में भी, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये हो गया। अगला है यहाँ पे क्रिएट द फॉलोइंग टेबल ऑन शीट्स। ये टेबल हमें बनाना है। उसके बाद फाइंड आउट द ग्रेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्लैब्स। ये ग्रेड हमें ढूंढना है, निकालना है किसके बेस पे, ये रहा स्लैब्स, इनके बेस पे यहाँ पे ग्रेड निकालना है। तो चलिए मैं टेबल को लिखता हूँ और ग्रेड भी लिख लेता हूँ अपने यहाँ पे एक्सेल शीट पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जो है ये टेबल इंसर्ट कर दिया यहाँ पे, और जो ये रहा फॉलोइंग स्लैब्स हमारे, इनके बेस पे जो है मुझे यहाँ पे ग्रेड निकालना है, ठीक है। लेकिन आगे क्या कह रहे हैं, क्रिएट द फॉलोइंग टेबल, ये शीट 2। अब ये टेबल भी बनाना है लेकिन शीट 2 पे बनाना है इस टेबल को, ठीक है। तो अब मैं इस टेबल को भी बना लेता हूँ। इसे में मुझे अब ये टेबल तो शीट 1 पे बनाना था, ये रहा शीट 1। अब शीट 2 पे जो है दोस्तों मैं यहाँ पे वो टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये वाला टेबल मैंने इंसर्ट कर लिया शीट 2 पे, और एक टेबल है मेरा शीट 1 पे, इस पे भी ग्रेड निकालना है, और शीट 2 पे जो सा टेबल है इस पे भी ग्रेड निकालना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं ये। अब दोस्तों यहाँ पे जो ग्रेड निकालना है हमें दोनों में, ये जो है मैक्रो की हेल्प से निकालना है ग्रेड। अब ये मैक्रो जो है एमएस एक्सेल में, ये वही पुरानी चीज़ है जो हमने एमएस वर्ड में करी है, ये तो आपको आता ही होगा। तो चलिए इसे सीखने में अब और मज़ा आने वाला है। तो देखो अब जो है ग्रेड कैसे निकालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन यहाँ पे ये चीज़ है एक, कि जो दोनों टेबल में ग्रेड जो हम निकालेंगे इन्हीं स्लैब्स के बेस पे निकालेंगे। इन्हीं स्लैब के बेस में यहाँ पे भी ग्रेड निकालेंगे और इन्हीं के बेस पे यहाँ पे भी निकालेंगे, लेकिन किसके हेल्प से, मैक्रो चालू करते हुए निकालेंगे। चलो अब इसे करते हैं। तो सबसे पहले अब मुझे यहाँ पे शीट 1 पे इस टेबल पे ग्रेड निकालना है। तो पहले अब मुझे मैक्रो यहाँ पे चालू करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे अब चालू करता हूँ अपना मैक्रो। तो मैक्रो चालू करने के लिए वीप पे जाऊँगा और ये रहा मैक्रो, और यहाँ से रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक करूँगा, और मैक्रो का नाम क्या रखना है यही रख सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ से शॉर्टकट की रनिंग करने के लिए होता है ये, तो अगर नहीं रखना चाहते हो तो छोड़ो इसे। और यहाँ पे मैक्रो 1 नाम है इसका, और यहाँ से करेंगे ओके, और फिर ये आपका मैक्रो यहाँ चालू हो जाएगा। और अब हम यहाँ पे अपना फॉर्मूला लगाते हैं। उससे पहले मैं इस टेबल को यहाँ थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे ले जाता हूँ दोस्तों। अब ठीक रहेगा क्योंकि फॉर्मूला लगाऊंगा तो यहाँ तक दिखना चाहिए मुझे। तो चलो हमें अब इन्हें ग्रेड देते हैं इनके हिसाब से इनको। तो इज इक्वल टू लिखा, फिर लगाया मैंने इफ़, फिर इफ़ लगाने के बाद हम ये वाला सेल लेंगे और फिर ये कि ग्रेटर देन इज इक्वल टू हो, मैन्युअली लिखेंगे 80। सबसे पहले ये इन सारों को हम यहाँ पे सेट कर देंगे, तो फिर ये ग्रेड अपने आप देगा, ठीक है। इन सारों को यहाँ सेट करना है। देखो पहले 80 के लिए करेंगे कि 80 हो तो कॉमा डबल कोर्स, इसे क्या देना है ए डबल कोर्स। तो मैंने सिर्फ अभी ऊपर वाले के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाया कि अगर ये वाला सेल जो है ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 80 हो तो उसे ए दे दो, ठीक है। अब मुझे 70 के लिए करना है, तो आगे इफ़ लगाऊंगा, इफ़ से पहले कॉमा, फिर उसके बाद इफ़, ठीक है, इफ़ डाला। और फिर अब मुझे यहाँ पे ये सेल वापस से लेना है कि ये भी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू हो, मैंने लिखूँगा 70,
तो इसे भी डबल कोर्स, इसे क्या देना है दोस्तों, बी देना है, डबल कोर्स, फिर कॉमा डाल के फिर यहाँ इफ़ लिखूँगा यहाँ पे, और फिर इफ़ के बाद फिर से अब यही सेल लूँगा, फिर ये भी ग्रेटर देन और इज इक्वल टू, मैन्युअली लिखूँगा 50 हो तो इसे क्या देना है, सी देना है, कॉमा, अब वापस से इफ़, अब ये लेस देन के लिए लिखना करना है मुझे, इफ़ करूँगा और फिर ये वाला सेल सेलेक्ट करूँगा और फिर यहाँ पे कि ये अब लेस देन हो, ठीक है। लेस देन डालने के बाद अब इसमें मुझे इज इक्वल टू नहीं डालना है। आप याद रखना कि इज इक्वल टू दोनों में नहीं डाल सकते हम, किसी एक ही में डाल सकते हैं इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों वैल्यू यहाँ 50-50 है। अगर इज इक्वल टू दोनों में डालोगे ये हो ही नहीं सकता पॉसिबल, आप थोड़ा इस पर सोचना बैठ के। तो अब इसे मैंने लेस देन किया कि लेस देन हो 50, कि ये लेस देन हो 50, तो इसे क्या ग्रेड देना है, इसे देना है डी, फिर डबल कोर्स, और यहाँ पे अब ब्रैकेट कितने क्लोज होंगे, स्टार्टिंग में ब्लैक है हमारा ब्रैकेट, तो हम पहले लगाएंगे ब्राउन, ब्राउन यहाँ से बंद होता है, फिर लगाएंगे यहाँ से ये पिंक, और पिंक बंद हो गया, फिर एक और लगाएंगे तो ये ग्रीन, और ग्रीन बंद हुआ, फिर एक लगाएंगे तो ये ब्लैक, और स्टार्टिंग का ये ब्लैक। अब ये फॉर्मूला बंद हो गया। अब यहाँ पे एक और पिछली बात दोस्तों कि देखो यहाँ पे इफ़ लगाया, इफ़ के बाद इस वाले इफ़ तक एक ही बात है इसके अंदर कि भाई C11 अगर ज़्यादा है 80 से, एक ही कंडीशन है तो उसे ए दे दो, तो इसलिए हमने यहाँ इफ़ लगाया। अगर यहाँ दो बातें होती तो हम एंड लगाते इफ़ के बाद, ठीक है। तो इसलिए हमने इफ़ लगाया, इसमें भी इफ़ लगाया, एक ही बात है, इसमें भी इफ़ लगाया, एक ही बात है, और इसमें भी इफ़ लगाया, एक ही बात है। तो यहाँ तक हमने इस फॉर्मूले को ऐसे पूरा कंप्लीट कर लिया। ये इन सारों की ग्रेडों की यहाँ पे सेटिंग कर ली है हमने इन सारों की। तो अभी तक हमारा मैक्रो चालू ही है, इसे चालू ही अभी तक रहने देना है। फिर हम यहाँ एंटर कर देंगे तो इसके हिसाब से यहाँ पे ग्रेड दे दिया, और इसे ड्रैग ड्रॉप करेंगे नीचे तक। अब मैन्युअली देखते हैं यहाँ पे ग्रेड जो है कैसे आया। यहाँ पे देखो यहाँ पे 80 है, तो 80 का जिसका है यहाँ पे देखो 80 से ज़्यादा या 80 के बराबर उसको ए देना है, इसने ए दे दिया। और यहाँ पे 70 है, अब जिसका 70 से ज़्यादा या 70 के बराबर है उसको क्या देना था, बी, तो इसने यहाँ पे बी दिया। और जिसका 90 है, 90 मतलब कि 80 से ज़्यादा, ग्रेटर देन या इज इक्वल टू 80 से ज़्यादा उसको ए देना है, तो 90 है ना, 80 से ज़्यादा है तो इसको भी इसने ए दे दिया। तो ये सारी चीज़ यहाँ अप्लाई हो गई है और इसने ग्रेड दे दिया। अभी तक हमारा मैक्रो जो है यहाँ पे चालू है, और मैक्रो को जो है चालू ही रहने देना है। अब जाएंगे सेकंड शीट पे। अब सेकंड शीट पे यहाँ पे क्या करना है, हमें ग्रेड देना है, लेकिन इन्हीं के बेस में देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कर्सर सिंपली रखेंगे और मैक्रो पे जाएंगे। अब यहाँ पे जो है हम मैक्रो को अभी स्टॉप कर सकते हैं। स्टॉप किया मैंने यहाँ, तो पहले जो है मैं इस टेबल को सही से फिक्स कर देता हूँ। मैं बताता हूँ क्या करना है पहले टेबल का। देखो ये जो 11 है, ये 11 रो है और कॉलम 5th है। यहाँ से ये ग्रेड देना स्टार्ट करेगा, क्योंकि फर्स्ट शीट में भी ये जो देखो ये 5th कॉलम है और 11 रो। यहीं से हमने मैक्रो को रिकॉर्ड किया, तो जो है वो अगले शीट में यहीं से जो है वैल्यू देना स्टार्ट करेगा। तो देखो अब मैं यहीं से रन करूंगा मैक्रो को, ये जो कॉलम भी देखेंगे और इधर से रो भी देखेंगे, यहीं से देगा वो ग्रेड। तो फिर मैक्रो में जाके अब व्यू करेंगे, जो हमने रिकॉर्ड किया था उसको यहाँ पे जो है अब रन कर देंगे। रन करने के बाद ये उसी हिसाब से ग्रेड दे देगा पिछले शीट पे जो ये है। अब यहाँ पे देखते हैं मैन्युअली भी, यहाँ पे इसने कैसे दिया ग्रेड कि 50 से 70 के बीच सी देना था, इसने सी दिया। और ये देखो 50 से 70 के बीच इसको भी सी दिया, 50 से स्टार्ट है। और 75, 70 से 80 के बीच इसको बी देना था, इसने बी दिया। जो हमारे यहाँ पिछले ग्रेड स्लैब्स हैं इसी के हिसाब से इसने यहाँ पे ग्रेड दे दिया। इस तरह से मैक्रो की हेल्प से वहाँ पे हमने मैक्रो चालू करके सारा रिकॉर्ड किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसने दे दिया। अब एक और बात बता दूँ कि इसने जो ग्रेड दिया, अब फर्स्ट शीट पे देख सकते हो ग्रेड हमने कौन से पे मैक्रो स्टार्ट किया था। ये रहा कॉलम देख लेना, ई मतलब कि 5th है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 5th है। और इधर से रो 11 यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, तो सेकंड शीट में भी ये इसी कॉलम में और इसी रो में यहीं से ग्रेड देना स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम मैक्रो का फ़ायदा उठा सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे है ये टेबल भी कर लिया और ये टेबल भी कर लिया।
इन स्लैब्स की बदौलत, ठीक है, मैक्रो की हेल्प से। और ये रहा हो गया मैक्रो की हेल्प से रनिंग करके। अगला लास्ट है सेव एंड क्लोज योर वर्कबुक। सेव करना है तो कीबोर्ड से कंट्रोल एस प्रेस करेंगे और ये सेव हो जाएगा। उसके बाद इजीली यहाँ से क्लोज भी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको जो ये सभी पॉइंट्स बेहतर तरीके से क्लियर होंगे, और समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, और ताकि वो भी पढ़ सके और वह भी प्रैक्टिस कर सके, उनका भी फ़ायदा होए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसी तरह वीडियोस को देखते रहें और सीखते रहें। थैंक यू सो मच गाइस।